केसरी राजस्थान के लिए निर्मल सेन सवाई माधोपुर से एक बार फिर आपके सामने लेकर के आए हैं रोचक कहानियों के साथ, रोचक खबरों के साथ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पंजाब केसरी राजस्थान आपको नए नए रोचक तत्वों से अवगत कराएगा, नए नए मुद्दों से अवगत कराएगा। इसलिए आज हम आपको लेकर के आए हैं विश्व प्रसिद्ध, राजस्थान प्रसिद्ध जिला सवाई माधोपुर, जहाँ पे त्रिनेत्र गणेश मंदिर और रणथंभौर नेशनल पार्क है, जिसमें आज देश विदेश के सैलानी आते हैं और टाइगर्स को खुले विचरण करते हुए देखते हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही गेट है, ये वही रास्ता है जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर को जाता है और रणथंभौर नेशनल पार्क को जाता है। ठीक उसके पास में आप देखेंगे ये वन विभाग की चौकी है, जहाँ पर आने वाले सैलानियों का टिकट चेक होता है तथा उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाता है। इसलिए आज हम आपको लेकर के आए हैं एक रोचक तथ्यों के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में, जो है एक शहर जहां टाइगर है अन्नदाता। हम इसे अन्नदाता इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसी सेंचुरी से, इसी टाइगर से अनेक होटेलियर्स, अनेक गाइड, छोटे दुकानदार, हैंडीक्राफ्ट्स, ठेले वाले वगैरह सब अपने जीवन यापन करते हैं। उनका कहना है कि अगर आज ये टाइगर रिजर्व नहीं होता, टाइगर नहीं होता, तो शायद उनके घर का जीवन यापन मुश्किल हो जाता। इसलिए एक बार फिर आपको लेकर के आए हैं एक शहर जहां टाइगर है अन्नदाता। वो कि एक टाइगर जो अन्नदाता है, अगर अपन सवाई माधोपुर ज़िले की बात करें तो टाइगर वास्तव में अन्नदाता है और इसको काफ़ी तरीके से समझने की ज़रूरत है। जैसे टाइगर टूरिज़्म देश में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और देश और विदेशों के पर्यटक यहाँ आते हैं, जिससे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, तो जो इंडस्ट्री डेवलप हुई है टूरिज़्म की, उसके अंदर आपके होटल इंडस्ट्री, आपके जो पार्क में जो नेचर गाइड है, ईडीसी गाइड है, उन लोगों की इंडस्ट्री, आपकी जो जिप्सियाँ जाती है, कैंटर जाते हैं, उन लोगों को रोज़गार देना और काफ़ी तरह के रोज़गार जो हमको सीधे तरीके से इसमें मिलते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ को देखो कि ये जो परोक्ष रूप से जो आपको फ़ायदे मिल रहे हैं इस पार्क के अंदर में, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पूरा लोग इसमें आते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ है कि इस इंडस्ट्री के साथ साथ दूसरी इंडस्ट्रियाँ भी इनमें डेवलप हो रही है। जैसे होटल है, तो होटल के अंदर सिर्फ होटल की बिल्डिंग नहीं है, उनके रिपेयर मेंटेनेंस, तो लोगों को कार्य मिलता है। जो उसमें मान लो जैसे बेडशीट है, खाना है, जो वहाँ के वर्कर हैं उसमें रोज़गार। ऐसे ही आप जिप्सियाँ देखो, अब जब इतनी सारी जिप्सियाँ हैं, इतनी ज़्यादा कैंटर है, तो जो इनके स्पेयर पार्ट्स हैं, इनकी टाइम टाइम पर होने वाली सर्विसेज हैं, वो भी इस जो शहर को रोज़गार प्रदान करते हैं। कैंटर में भी आपका ये हो गया, ईडीसी वाले हैं, कुछ लोग यहाँ से मोमेंटो ख़रीद के लेके जाना चाहते हैं अपनी मेमोरीज़ के लिए, तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उसको भी इसका फ़ायदा मिलता है। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे फ़ायदे हैं और इसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर है। अगर टाइगर नहीं होता तो इन इंडस्ट्रिया कोई औचित्य नहीं था। लेकिन अपन जो दूसरी फ़ायदे देखें, टाइगर बेसिकली एक करिश्मेटिक स्पीसीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ टाइगर होता है, इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा एरिया, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक अच्छा इकोसिस्टम है, वो जंगल बसता है और दूसरे जो जीव जंतु है वो बसते हैं। टाइगर एक अन्नदाता इस भूमिका में है यहाँ पर कि रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और 120 देशों से और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे सैलानी सफारी के लिए, टाइगर सफारी के लिए यहाँ पे आते हैं। क्योंकि सैलानी यहाँ पे आते हैं पर्यटन के लिए, तो उनसे संबंधित तमाम जो सुविधाएं हैं उनका यहाँ पे विकास हुआ है। एक केस स्टडी के हिसाब से सन 2010 में यहाँ पे मैक्सिमम 70,000 विदेशी लोग और 2 लाख के लगभग देसी पर्यटक यहाँ पे आए थे। आज 2023 जब कंप्लीट हुआ तो विदेशी लोगों से ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी यहाँ के देसी पर्यटकों में हुई है, जो कि लगभग 5 लाख के लगभग पहुँच गई है। अब चूँकि इतने पर्यटक यहाँ पे आते हैं, तो रणथंभौर नेशनल पार्क के इर्द गिर्द होटल्स का और पेइंग गेस्ट हाउसेज का काफ़ी विकास हुआ है, जिससे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है। नेशनल एनिमल है,
जिसके कारण एक पूरा शहर पनप रहा है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक शहर नहीं, इसका फ़ायदा विदेश में रहने वालों को भी होता है, इंडिया में कई जगह से जो टूर ऑपरेशंस करते हैं उनको भी होता है, वहाँ से दुनिया के अलग अलग देशों से सवाई माधोपुर की तरफ, राजस्थान की तरफ आने वाले ट्रांसपोर्ट मेगा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है, फ़्लाइट्स हो, ट्रेन्स हो, कार हो, बस हो, उनके चलाने वाले को सबको होता है। फिर रणथंभौर पहुंचने के बाद यहाँ इंडस्ट्री से जुड़े हुए यहाँ जितने होटल्स हैं, होटल्स में खाना, सब्जी सप्लाई करने वाला से लेकर प्रोविजन सप्लाई करने वाला, कपड़ा वहाँ धोने वाला से लेकर सफाई करने वाला, मैनेजमेंट में जुड़े हुए लोग, आप इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहोगे, ये मतलब टाइगर नाम का जानवर यहाँ है इसीलिए तो सवाई माधोपुर में लोग आ रहे हैं, नहीं ये तो कोई नहीं आएगा। तो ये टाइगर एक इकोनॉमी को कितना सपोर्ट कर रहा है वो हमको सीखने का एक इससे बढ़िया एक उदाहरण इंडिया में मिलना मुश्किल है। रणथंभौर पूरी दुनिया में टाइगर साइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बेहतर साइटिंग सबसे ज़्यादा रणथंभौर में होती है और एक टाइगर ही है जिस वजह से यहाँ की सारा व्यवसाय, सारा पर्यटन उद्योग सब कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के आसपास के जितने भी गाँव के लोग हैं, शहर के, वो सब बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हमने होटल चालू करी थी तो बेसिक सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी मार्केट में, सब्जियां, जो भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज सारी विश्व स्तर की सारी चीज़ें हमारे यहाँ रणथंभौर में उपलब्ध है। और मुझे बहुत गर्व है कि ये सारा इस टाइगर की वजह से ही हो पाया है। पिछले 22 साल से मैं यहाँ पे ये चला रहा हूँ। इसके अंदर जब सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट किया था, मुश्किल से 5-7 लेडीज़, जो वुमेंस क्राफ्ट जो हमने बनाया, 5-7 लेडीज़ स्टार्ट की, 5-7 आर्टिस्ट हमने जो लिए यहाँ पे, अच्छे आज की डेट में बड़े नामचीन आर्टिस्ट हैं, उनको हमने काम पे लगाया यहाँ पे। और उस वक्त यहाँ पे ज़्यादा होटलें भी नहीं थी, ज़्यादा लोगों को यहाँ से बाहर जाके काम करना पड़ता था, पर एक टाइगर है जिसकी वजह से आज रणथंभौर के अंदर 1 लाख से ऊपर आदमी यहाँ पे काम कर रहा है। पहले अगर आपने देखा होगा यहाँ के लोग बाहर जाके काम किया करते थे, कोई कारीगर होता था, कोई बेलदार होता था, कोई खाती होता था, कोई लॉन्ड्री वाला होता था, अंडे मीट वाले वगैरह, ये दूध वगैरह सारा बाहर जाया करता था। आज कितना अच्छा रहा जिस टाइगर की वजह से आज हम सबको रोज़गार मिल रहा है। तो बचपन से करीब 10-12 साल की उम्र से मैं रणथंभौर आता जाता रहा और उसके बाद में 2001 में मैंने देवविलास बनाना शुरू किया और 2003 में कंप्लीट होके हमने देवविलास शुरू कर दिया। रणथंभौर एक यूनिक जगह है अपने भारत में जिसके टाइगर्स ने इंडिया का नाम सर्वप्रिय किया। सबसे बेहतरीन साइटिंग टाइगर की यहाँ होती है। इसके कारण बहुत से सैलानी रणथंभौर की विज़िट करने आते हैं, घूमने आते हैं, नहीं सिर्फ इंडिया के बट पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड से सैलानी रणथंभौर को नंबर 1 मानते हैं टाइगर देखने के लिए। इसके कारण ये जो पिछड़ा एरिया था राजस्थान का, सोशल अपलिफ्टमेंट जो हुआ है बाहर के लोगों से आने से, तो आप देखिए जब हम शुरू में यहाँ आए थे तो ब्रेड भी नहीं मिलती थी। जो दिल्ली की ट्रेन आती थी वहाँ से ब्रेड लेके आते थे। आज दुनिया की हर चीज़ रणथंभौर में अवेलेबल है। स्कूल्स बेटर हो गई, पढ़ाई बेटर हो गई, मॉल्स खुल गए, ये सब टाइगर की देन है। और यही टाइगर है जो फतेह सिंह जी कहते थे, टाइगर बाबा की कृपा है रणथंभौर के ऊपर, सवाई माधोपुर के ऊपर, कि यहाँ इतना अपलिफ्टमेंट हुआ है लोकल एरिया का और लोकल पॉपुलेशन का। मुझे करीब 16 साल हो गए हैं इस शहर में और आए थे थोड़े से दिन के लिए, कोई साल, 2 साल, 3 साल सोच के कि एक नई डेस्टिनेशन है, वहाँ भी जाएं, जॉब करें। पर इतना लंबा समय यहाँ निकल गया है ओनली बिकॉज ऑफ टाइगर्स और यहाँ की आबो हवा और यहाँ के लोग। रणथंभौर बेसिकली अगर कहें तो बिना टाइगर्स के कुछ भी नहीं है। इस जगह की, शहर की
पहचान जो है वो दुनिया में टाइगर के पीछे है। हिंदुस्तान टूरिस्ट आते हैं, विदेशी आते हैं, अपने देश के भी खूब घूमते हैं। बाहर से कोई आएगा तो हिंदुस्तान में दो चीज़ ज़रूर देखना चाहेगा, एक तो ताजमहल और दूसरा टाइगर। उसके बिना उसका आना, हिंदुस्तान आना सार्थक नहीं माना जाता है। राजस्थानी फोक का काम करते हुए आज 23-24 साल हो गए। रणथंभौर में हमारे टाइगर की वजह से हमें बहुत कुछ मिला है और इनकी वजह से हम आज बहुत आगे हैं। रणथंभौर हमारा बहुत, हमको आगे बढ़ाने में रणथंभौर का बहुत बड़ा विशेष योग्य है। हम जो भी आज कुछ हैं रणथंभौर की वजह से हैं। जो भी हम पहले गरीब तरीके से जीवन यापन कर रहे थे, धीरे धीरे हमारे टाइगर ने और रणथंभौर ने हमें बहुत अच्छी जगह पे जाने का मौका दिया। यहाँ लोग आए, उन्होंने हमको सुना। एक शहर सवाई माधोपुर जिसका अन्नदाता है टाइगर, रणथंभौर में फेमस है। और मैं 23 साल से ट्रैवल एजेंसी चला रहा हूँ रणथंभौर पे। मेरी ट्रैवल एजेंसी का नाम है सिद्धि विनायक ट्रैवल्स। रणथंभौर रोड ताज होटल के सामने मेरा ऑफिस है। यहाँ से मैं 23 साल से इस फॉरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी आजीविका ये पूरा वन विभाग टाइगर से चली हुई है और लाखों आदमियों को रोज़गार भी इसी से सवाई माधोपुर में चल रहे हैं। और सवाई माधोपुर में पूरा डिपेंड है, वो सारा जंगल टाइगर के ऊपर ही डिपेंड है। मैं यहाँ पे 4-5 सालों से ये रेस्टोरेंट चलाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले मेरा ढाबे टाइप में था और इस जो टाइगर्स रणथंभौर टाइगर की वजह से जो मैंने ये प्रोग्रेस टाइगर की वजह से मैंने जो ये आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। मेरे यहाँ देश विदेश के जो पर्यटक हैं घूमने आते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे 10-12 जो कर्मचारी काम करते हैं, उनका भी रोज़गार इसी से चल रहा है और मेरा भी इसी से जो जीवन यापन हो रहा है। तो आज मैं मानता हूँ कि टाइगर की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। 30-35 सालों से इस जंगल के किनारे पे, इस जंगल में टाइगर है तो सब कुछ है, अगर टाइगर नहीं है तो कुछ नहीं है। टाइगर हम लोगों की जान है, हमारे रणथंभौर की शान है, हमारे सवाई माधोपुर की शान है और हिंदुस्तान की ही शान है। अगर देखा जाए तो इस सवाई माधोपुर में टाइगर नहीं तो कुछ नहीं। जंगल में टाइगर बहुत हैं, मगर नाम कमाने वाली एक मछली ही थी जिसने अपना बहुत बड़ा कुनबा फैलाया और कई प्रकार से इस जंगल के टाइगर फेमस हुए हैं। जब रणथंभौर में इतना ज़्यादा पर्यटन का व्यवसाय नहीं चलता था तो मैंने इस पर्यटन व्यवसाय को ही अपना भविष्य समझा और गाइड के रूप में मेरी शुरुआत की। उस समय गाइड का नाम कोई जानता नहीं था। जब 92 में हमें गाइड का लाइसेंस मिला, वो पहला लाइसेंस था। और लाइसेंस होने के बाद में जब मैंने गाइडिंग स्टार्ट की तो इतना ज़्यादा पर्यटन में बूम नहीं था, मगर धीरे धीरे लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा और रणथंभौर की तरफ आकर्षण बढ़ता गया। रणथंभौर की तरफ जो आकर्षण बढ़ा आज उस मुकाम पर है कि शहर की सारी अर्थव्यवस्थाएं उसी पर्यटन व्यवसाय के पीछे चल रही है। पर्यटन व्यवसाय किस चीज़ का है? पर्यटन व्यवसाय है टाइगर के लिए। देखा साथियों, आपने जैसा हमने आपसे वादा किया था, आपको उन नए नए तथ्यों से अवगत कराएंगे और हमने आपको दिखाया एक अद्भुत शहर जो अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत को लिए हुए है, जिसका नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क। आज आपने देखा होगा बहुत से लोग घूमने के लिए, टाइगर्स को देखने के लिए, जंगल को देखने के लिए विदेशों में जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन हमारे देश में इतनी सुंदर कुदरत की जो छटी फैली हुई है, आप देख सकते हैं, जिसमें टाइगर खुले विचरण करते हैं और उनसे कितने लोगों का जीवन यापन होता है।
इसलिए ही पंजाब केसरी ने इस पहलू को ढूंढा और तलाश किया कि क्या वास्तव में सवाई माधोपुर के लिए टाइगर अन्नदाता के रूप में है। जैसा आप लोगों ने सुना, जिसके अंतर्गत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के CCF, DFO, होटल मैनेजमेंट के गाइड लोग, ड्राइवर लोग, फ्यूल एजेंट, ढाबे वाले, उन सबसे हमने इस चीज़ को जानना चाहा और आपको बताया कि हकीकत में सवाई माधोपुर के लिए अगर अन्नदाता के रूप में कोई है तो वो है रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर। इसलिए साथियों, आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, आप हमारे पंजाब केसरी राजस्थान चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार को भी इस चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा, प्रशासन को भी अवगत कराना चाहूँगा कि आज हम टाइगर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सेंचुरी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, गणेश मंदिर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गणेश मंदिर के सामने रणथंभौर दुर्ग में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सवाई माधोपुर मुख्यालय से लगभग 15-20 किलोमीटर गणेश जी के पहुंचता है और वहां से उस सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर पहुंचता है, उसमें बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। वहां पर अगर उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाए तो वहां पर फर्स्ट एड देने के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं चैनल के माध्यम से प्रशासन से और सरकार से यही अपील करता हूँ कि रणथंभौर फोर्ट में जहाँ पर महल है, 32 की छतरी है, गणेश मंदिर है, वहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए ताकि लोगों को इसकी राहत मिले। सवाई माधोपुर से निर्मल सेन, पंजाब केसरी, राजस्थान।